नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्र। आज हम बात करेंगे। मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ। ये वो बुक है जिसमें लिखा है द तांत्रिक हिंदू बाइबल ईस्टर्न सैटनिज्म, और इनके जो लेखक है नाम है रेव कैसर 999। ये है बुक, ठीक है। तो ये बुक के बारे में थोड़ा बाद में जाएंगे। पहले इन्होंने जो बोला है उसे समझते हैं, उसके बाद क्या है नहीं है थोड़ा समझेंगे। ये वीडियो में आपको बड़ी ध्यान लगा के सुनना होगा, समझना होगा बातों को, फिर जाके आप सच्चाई का पता कर पाओगे, सही और गलत का अंदाज़ा लगा पाओगे। पहली बात मेरी तरफ से ये है कि ये जो वीडियो है इसमें शायद आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ा अजीब लग सकता है और साउंड क्वालिटी भी शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरी तरफ से ये अनुरोध है आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना और कोशिश करना वीडियो और साउंड क्वालिटी को ना इम्पोर्टेंट देते हुए वीडियो की जो टॉपिक है उस पर इम्पोर्टेंट दो, ठीक है। तो ये बताते हैं द तांत्रिक हिंदू बाइबल, यानी कि कुछ पुख्ता, और ये जो यहाँ पर फोटो दिया हुआ है ये माँ काली की है। इस बुक में दिया हुआ है, पहले थोड़ा सा टॉपिक ले लेते हैं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। इसमें दिया हुआ है जो हिंदू तांत्रिक है, मतलब जो भारत के तंत्र है, वो सैटनिज़्म, ईस्टर्न सैटनिज़्म में इन्हें शैतान कहा जाता है, राइट। अब आते हैं यहाँ पर शैतान और भगवान। इस चीज़ में इंसान पूरी तरह से खोया हुआ रहता है, मतलब उन्हें ये समझ नहीं आती है कि शैतान और भगवान, भगवान और शैतान, शैतान और भगवान, ये डिबेट चलता रहता है। मैं इसके ऊपर कई लाइन बाय लाइन कोशिश करूँगा आपको इसके बारे में समझाने की। सैटानिज़्म यानी कि शैतानवादी, यानी कि जो शैतान को मानने वाले, ठीक है। सही है गलत है मैं नहीं बताता और मुझे बताना भी नहीं है क्या सही है क्या गलत है। मेरा जो काम है आप तक पहुंचाना चीज़ों को, तो मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सैटानिज़्म यानी शैतानवादी। शैतानवादी कौन है? जो भगवान को नहीं मानते। सीधी बात, मैं आपकी भाषा में और हमारी भाषा में हम कहें तो जो भगवान को नहीं मानते। क्रिश्चियनी भाषा में जो ईसा मसीह को नहीं मानते, ठीक है। फॉरेनर बाकी सारे धर्मों में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन बात वही होती है जो सैटानिज़्म यानी जो शैतान है वो हमेशा भगवान का विरोध करते आए हुए हैं, ठीक है। अब विरोध अगर कोई कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्या हमें इस विरोध का साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैं अगर इसके बारे में आपकी पूरी तरह से आपको बताऊं तो या तो आप मुझे धर्म विरोधी कहोगे या फिर पागल कहोगे या मूर्ख कहोगे, कुछ तो कहोगे, ठीक है। जैसे हम तंत्र साधना करते हैं, तंत्र साधना नेगेटिव और पॉजिटिव ये नहीं देखती। बहुत सारे लोग बताते हैं भाई नेगेटिव पॉजिटिव ये सारी चीज़। जैसे अगर हम काली साधना कर रहे हैं, अगर हम काली साधना कर रहे हैं तो काली तक पहुंचने के लिए हमें भूत प्रेत पिशाच पिशाचिनी सब लांघते हुए जाना होता है, सबको साथ लेके जाना होता है, नहीं तो हमारा वहाँ एंट्री नहीं है। ये सच्चाई है, हमारा वहाँ एंट्री नहीं है, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारा जो चीज़ें हैं, जो हमारी इच्छा है, वो इच्छा को एक एनर्जी
ही एक एनर्जी तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे साधक, काफ़ी नहीं, सारे सभी साधक जब वो साधना करने जाते हैं, जैसे मैं सीधी बात काली साधना पे आता हूँ, क्योंकि तंत्र का पहला देवी काली है। ठीक है, टॉपिक को समझना ज़रूर, बातें समझना ज़रूरी है, नहीं तो पूरा खिचड़ी हो जाएगा। काली साधना अगर हम कर रहे हैं तो जो हमको करनी पड़ती है, जाप, हवन, मसान साधना, इस सब को काली से पहले, काली सिद्ध करने से पहले ये सब कुछ को सिद्ध करना जरूरी होता है। ठीक है, नाम काली का समझ लो बातें। ये कैसे बना, ये बुक कैसे बना, किस तरह बना, मैं आपको बताता हूँ। नाम काली का और बाकी सारी चीज़ें जो है वो पिचासिनी, भूत, प्रेत, यक्षिणी, बहुत कुछ। ठीक है, तो मेरा सिंपल सी बात यह है कि अगर हम काली को यूं कहें कि शैतान की देवी या प्रेत, जैसे हम कहते हैं ना भूतनाथ, भूतनाथ यानी हम स्वयं शंभू को मानते हैं भूतों का नाथ, भूतनाथ, तो ये गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं होती है। मैं कह तो दिया कि ये गलत नहीं बता रहे, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो लिखी हुई है, आप पढ़ोगे दंग रह जाओगे। इसके पीछे का कारण मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक वीडियो में शायद कवर ना हो। आप शैतानवादी हो, भगवानवादी हो, जो भी हो, ये आप हो, मुझे उससे या फिर समाज को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी मन की परिस्थिति है, वो आपकी खुद की भक्ति है, खुद की श्रद्धा है, वो आप देख लो। ठीक है, लेकिन हमें ये समझना होगा, क्या जिसे हम पिशाच, शैतान, राक्षस कह रहे हैं, क्या वाकई में वो हमारे नुकसान करते हैं? क्या वाकई में वो हमारे नुकसान करते हैं? अगर हाँ, तो आपको कभी भी आपको खुद के लिए तंत्र क्रिया या फिर किसी भी तरह की कोई भी क्रिया नहीं करवानी चाहिए। मैंने एक वीडियो में स्पष्ट शब्दों में बोला था कि कोई भी तंत्र क्रिया हो, कोई भी तंत्र क्रिया, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। विदाउट नेगेटिव एनर्जी तंत्र क्रिया इट्स नॉट ए पॉसिबल। ठीक है, ये संभव नहीं है। तो अगर हम इसे, ये जो बुक है, इसे अगर हम कह ले सही है तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो, ध्यान लगा के सुनना। अगर आपको जीवन में ना कुछ पाना है, जैसे जीवन में आपके स्थूल शरीर के लिए जो भी आपकी स्वार्थ है, जैसे बड़ी नौकरी, अच्छा नौकरी, बड़े घर, बड़ी गाड़ी, ऐसी चीज़ें अगर आपको अचीव करना है, तो वहाँ पर आपकी कोई भी प्रार्थना, ईश्वरीय प्रार्थना काम में नहीं आने वाला। यह रियलिटी है। आप मुझे बता सकते हो मैं धर्म विरोधी हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। आप मानो या ना मानो। ठीक है, एग्जाम्पल जानना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े ओहदे वाले लोग, ठीक है, बिजनेसमैन और बड़े क्या बोलते हैं उसे, बहुत पॉपुलर ऐसे लोग, सिंगर और एक्ट्रेस, ऐसे बहुत सारे हैं जो शैतान या फिर पिशाच, ठीक है,
शैतान या पिशाच, इनका सहारा वे लेते हैं। ये ट्रू है, यह रियल है, ठीक है। अब अलग अलग लोग अलग अलग फॉर्म में लेते हैं, लेकिन लेते ज़रूर हैं, वो छुपे बैठे हुए नहीं रहते। अब देखिए, अगर ऐसा है तो हमें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे दिमाग में अच्छा और बुरा का जो भेदभाव है ना, वो किसी ने बता दिया है। दादा परदादा, उनके दादा ऐसे बता दिए हैं। तो अगर ऐसा बता दिए हैं तो हमारे दिमाग में वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। हमारे दिमाग में वो इंस्टॉल हो चुका है, राइट। तो भगवान को शैतान बोलो या भगवान को शैतान बोलो, शैतान को भगवान बोलो, वो तो नाम मात्र है। हम तो कर्म देखते हैं। तो अब ये आती है कि भाई इतने जो साधक जन्म लिए इस दुनिया में, बड़े बड़े साधक जन्म लिए, तो फिर वो भगवान को क्यों पूजे? भगवान को वो इसलिए पूजे, वो कभी भगवान को नहीं पूजे, ये भी कहना गलत होगा। वो कभी भगवान को नहीं पूजे, वो खुद का साधना किए। हु एम आई, उन्हें वो जानना था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। उन्हें यह सच्चाई जानना था, ठीक है। इसीलिए आप जो बड़े बड़े साधक देखेंगे, उन्हें मूर्ति, जल, फल, फूल इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उन्हें पता है अहम ब्रह्मास्मि। उन्हें पता होता था ये, लेकिन मैं हूँ कौन, कहाँ जाना है, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, मेरा काम क्या है, ये सब जानने के लिए वे इस पथ पे चल पड़ते थे। जब उन्हें सच्चाई का पता चलता था तब वो समाधि में लीन हो जाते थे। उन्हें पता होता था मेरा कर्म खत्म हुई, यहाँ पर मेरा कर्म खत्म होती है और मैं अब यहाँ पर नहीं आने वाला या नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी कर्म खत्म होती है। तो ये भगवान को जो पूजना या भगवान का जो साधना करना, उनकी मोटिव अलग रहती है, उनकी इंसेंटिव अलग रहती है, वो उनकी अलग इच्छाएं होती है। लेकिन आपकी और हमारी अलग इच्छा है। हमें आपको और हमको क्या चाहिए? एक बड़ा घर चाहिए, भाई बड़ा घर हमको चाहिए, ठीक है। दूसरी, बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत सारे पैसा चाहिए, सुंदर नारी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये भगवान नहीं देते, ये भगवान नहीं देते, ठीक है। ये आपको, यही जो शैतान लोग कहते हैं, जिसको हम हमारी भाषा में पिशाच, पिशाचिनी, यक्ष, यक्षिनी, अप्सरा, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। तो यही चीज़ सैटनिज़्म में ये कहते हैं कि ये शैतान देते या सैटनिक देते हैं, जो भी हो, बस नाम भिन्न है, काम वही है, ठीक है। ये कैसे आया, कब आया, ये बहुत सारी बातें हैं, जो कब आया, कैसे आया, किस तरह आया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम भगवान शिव को भूतनाथ मान सकते हैं, तो काली ये पिशाच की देवी है, ये हम भी मानते हैं। पिशाच और शैतान सेम है। जैसे पिशाच की अलग अलग क्वालिटी होती है ना, अलग अलग उनकी एनर्जी की क्वालिटी होती है, ठीक है। उसी तरह ये जो सैटनिज़्म या फिर सैटनिक है या शैतान है, इसकी अलग अलग क्वालिटी होती है, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम होती है, घबराने की बात नहीं है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि लोग भ्रम में पड़ा हुआ है, भ्रमित है। भ्रमित इसलिए है, लोग अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो बताते हैं महालक्ष्मी कर लो और कुबेर कर लो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, कुछ लोग अलग अलग तरीके क्या बताते हैं। तो भाई भगवान को कोई पड़ी नहीं है तुम्हारी, भगवान की तुम्हें पड़ी नहीं है,
कि तुम्हें बड़ा घर दे दे, बड़ा गाड़ी दे दे, अच्छा नारी दे दे, बहुत सारे पैसा दे दे, उनको नहीं पड़ी है। उनको पड़ी क्या है, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी। त्याग में शांति है, याद रखना, त्याग में शांति है, और वो भगवान शांति देती है। ठीक है, मैं विरोध नहीं हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। मैं कभी भी किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करता, बस उसका तय तक समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर रियलिटी क्या है। जिस दिन हमें रियलिटी का पता चलता है, उस दिन लगता है हम क्या हैं, क्या नहीं है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। ठीक है, इसके बाद मैं ये बुक थोड़ा रीड करूँगा, पढ़ूँगा थोड़ा सा। पढ़ने के बाद मैं आपको इसके, ये अलग अलग, यहाँ पर अलग अलग लेखक है, अलग अलग लेखक अलग अलग तरीके से लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, लेकिन ये बुक कभी ख़रीदना मत, और इसको पढ़ के कभी भी तय मत करना क्या सही है क्या गलत है, कभी मत खरीदना। ठीक है, पैसा तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं है बुक में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू के जो देवी है उनको अपमान किया गया और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं ये बुक इसलिए ख़रीदा था क्योंकि मुझे जानना था कि इस बुक में है क्या, मुझे जानना था, इसीलिए मैंने ख़रीदा, पढ़ा, पढ़ के जो निकला वही मैं आपको बता रहा हूँ। अलग अलग राइटरों ने अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि हिंदू का जो देवी है काली, वो शैतान है। नहीं, वो शैतान नहीं हो सकती। ठीक है, वो प्रकृति है, नेचर है, समझना ज़रूरी है। अगर तुम काली साध लिए तो तुम्हें काली और काल और महाकाल ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है मिस्टर रेव केसर 999, मैं इनको अनुरोध करूँगा कि आप थोड़ा और पढ़ाई लिखाई करें और थोड़ा पढ़ें, ताकि आपको जो तंत्र साधना है इसका रियलिटी पता चले। तंत्र साधना हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सच्चाई का पता करना होता है। मैं जब तंत्र साधना में आया तब मेरी उम्र थी 8 साल, मैं चलता रहा साथ। ठीक है, उसके बाद आज तक आपके साथ हूँ। लेकिन फिर से मैं बता दूँ, आपकी कोई भी स्वार्थ, कोई भी क्रिया बिना पिशाच के, बिना नेगेटिव एनर्जी के कभी नहीं होती। ठीक है, नमस्कार जी, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।